हेलो बच्चों, आज हम JCERT कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले का अगर कोई भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a भागे b का मान कितना हो, -3 हो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि 6 को अगर हम -2 से भाग देंगे तो देखिए 6 को अगर हम -2 से भाग देंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो ऐसा ही हमें और 5 ऐसा ही युग्म देना है। ठीक है, तो देखिए 5 युग्म हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 5 युग्म। ठीक है, तो देखिए तो हमें 5 युग्म लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम तो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3। यानी आंसर तो हमें क्या लाना है, -3। तो हम जानते हैं कि -3 कब आएगा, जब आपका एक संख्या प्लस में होगा और एक आपका माइनस में होगा, और बीच में तो आपका भाग का चिन्ह होगा ही। ठीक है, तो हमें 3 लाना। तो यहाँ में हम देख रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आ रहा है, 3, यानी कि 2 तिया 6। उसी प्रकार से जब हम 3 के पहाड़ा में आएंगे तो 3 तिया 9, यानी एक संख्या का 3 से अगर हम भाग लगाएं 9 को तो 3 तिया 9। इसी प्रकार से आगे आपको बढ़ते जाना है। 3 का पहाड़ा पढ़ लिया, आप 4 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 4 तिया 12। तो इस 12 को आप भाग लगा दीजिए, -4 से आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। फिर तीसरा में आप 3 का क्या 4 का पहाड़ा पढ़ लिया, 5 का पढ़िए, तो 5 तिया 15। तो यहाँ आप +15 ले लीजिए, इसको -5 ले लीजिए, आंसर क्या आएगा, -3। फिर वैसा ही चौथा में 5 तक तो पढ़ लिए, तो अब 6 का पढ़ेंगे, तो 6 तिया 18। तो इसको 18 ले लीजिए और भाग लगा दीजिए -6 से, तो आंसर क्या आएगा, -3। और 5वां युग्म आपको क्या बनेगा यहाँ से, 7। तो 7 तिया 21, तो यहाँ आपका 21 हो जाएगा, ये आपका -7। तो आंसर क्या आएगा, -3। तो पहला युग्म क्या बना, 3 और -3। यहाँ पे युग्म क्या बन रहा है, 12 और -4। यहाँ पे युग्म क्या बन रहा है आपका, 15 और -5। यहाँ में क्या बन रहा है, 18 और -6। यहाँ क्या बन रहा है, 21 और -7। देखिए इसका आंसर भी आपका उत्तर में अलग अलग हो सकता है, हमें तो बस ये आंसर ये ही आना चाहिए बस। ठीक है, तो आप यहाँ में कुछ भी ऐसा संख्या ले सकते हैं जिसका भागफल कितना आना चाहिए, -3। ठीक है, तो आंसर से मिलाने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका बस ये जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। यानी अगर आप एक सही कीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और अगर आप एक गलत कीजिएगा तो आपको प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई ना अंक दिया जाएगा, ना ही कोई अंक काटा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसको अंक कितना मिल रहा है, 20 अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो सही कितना किए हैं, ये 12 उत्तर सही किए हैं। हम जान रहे हैं कि अगर एक उत्तर सही करेंगे तो हमको कितना मार्क्स मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। अगर हम 12 सही किए हैं तो हमको कितना अंक मिलना चाहिए, तो लिखेंगे सही उत्तर के अंक। ठीक है, तो लिखिए सही उत्तर के अंक। तो सही उत्तर हमारा कितना हुआ है, 12, और हमको प्रत्येक के लिए 3 अंक मिल रहा है, तो टोटल कितना मिलना चाहिए हमको, 12 तिया 36 अंक मिलना चाहिए। लेकिन प्राप्त कितना होगा, तो यहाँ प्राप्त अंक कितना है हमारे पास, तो प्राप्त अंक है हमारे पास 20। भाई 36 आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा है, 20। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन को क्या की है, रॉन्ग की है।
ठीक है। और हम जान रहे हैं कि प्रत्येक रॉन्ग होने पे कितना नंबर उसका जाएगा, 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो देखिए 36 आना था, आया 20, तो अंतर कितना का हो गया, तो लिखेंगे अंतर बराबर 36 माइनस 20 कितना आया 16। तो ये 16 का कमी क्यों हो गया, क्योंकि वो क्या की है, प्रश्न को गलत की है। अब हम जान रहे हैं गलत प्रश्नों की संख्या, तो लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या। टोटल आपका तो 16 नंबर कट गया है। अगर एक गलती करते तो कितना कटता, 2। आप 16 गलती किए हैं तो कितना का आप गलत किए होंगे, 2 से भाग लगा कितना आया 8। यानी कि आप कितना प्रश्न गलती किए हैं, 8। तो शिवानी कितना गलती कर दी है, 8। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर हुआ, 8 प्रश्न वो गलत किए। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 2 को बनाते हैं। देखिए पार्ट 2, पहले में तो शिवानी का कहानी हो गया है। पार्ट 2 में देखिए कौन है, मोहिनी है। और मोहिनी में क्या बोल रही है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त हुए जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, उसका तो प्लस में भी रहा था, इसका माइनस में आ गया। तो सबसे पहले तो सही उत्तर कितना है, इसका 7 है। यानी मोहिनी को कितना प्राप्त होना चाहिए, तो लिखेंगे सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के कुल अंक, कुल अंक सही कर दी है वो 7, और 1 पे मिल रहा है उसको +3, तो 7 पे कितना मिला, 7 या 21। 21 उसको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है कितना, -5। यानी कि प्राप्त अंक कितना है, तो प्राप्त अंक मोहिनी को प्राप्त अंक कितना है, -5। तो अब देख रहे दोनों में अंतर कितना का आ जा रहा है हमारे पास, तो लिखेंगे अंतर, अंतर कितना है, तो 21 -5, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो जब 21 में से हम -5 को घटा रहे हैं तो देखिए क्या आता है, ये 21 हो गया, और माइनस कभी भी ब्रैकेट के अंदर बाहर आपका माइनस हो तो क्या होता है, वो प्लस का चिन्ह बन जाता है। तो ये क्या हो गया +5, और 21 में जब 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा 26। यानी कि 26 अंक का हमारा क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। और ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, प्रश्नों का गलत उत्तर दे दिया है। और एक उत्तर के लिए कितना नंबर कट रहा है, 2 नंबर। तो 26 नंबर अगर गलत किया है तो कितना प्रश्नों की संख्या होगा, तो लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 26 को 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि एक गलत के लिए कितना नंबर कट रहा है, 2 नंबर। टोटल गलत कितना हो गया 26। तो इसको काटेंगे तो सवाल का संख्या कितना आ गया, तो 2 का पहरा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यानी कि वो कितना गलती कर दी, 13 प्रश्नों को गलत कर दी है, इसलिए उसका आंसर क्या आ गया, उसका टोटल मार्क्स माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। अर्जित करना मतलब कमाना, ठीक है। और उसने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। उसके पास पेन है, पेन बेचता है तो उसको 1-1 रुपये का फायदा होता है। और उसका पुराना स्टॉक है पेंसिल का, अगर वो बेचता है तो उसको 40 पैसे का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, अक्टूबर महीने में उसने 5 की हानि उठाई, 5 की, ये 5 रुपया है, क्या है, 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची। तो सबसे पहले तो देखिए, हम अगर 45 कलम बेच रहे हैं और हमको 1 कलम बेचने से 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो अगर हम 45 बेचे हैं तो हमको फ़ायदा कितना होना चाहिए, 45 रुपये का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो लिखेंगे कुल लाभ, कुल लाभ। ठीक है, तो 45 कलम बेचे हैं, तो 45 कलम का 1 रुपये के हिसाब से कितना रुपये फ़ायदा होना चाहिए हमको, 45 रुपये का लाभ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ है हमारा हानि। हानि कितना हो गया है, हानि हुआ है 5 रुपये का। तो हानि को हम दिखाते हैं माइनस में। ठीक है,
तो दोनों में अंतर कितना का हो गया, तो हम देखेंगे अंतर कितना का है। तो अंतर मतलब क्या, घटाव। तो 45 माइनस 5, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 45, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये 5, कितना हो गया आपका 50 रुपये का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया 50 रुपये का। अब हम जान रहे हैं कि एक पेंसिल को बेचने पे हमको कितना का हो रहा है लॉस, 40 पैसे का। तो हम कितना पेंसिल बेचे होंगे जो हमको 50 रुपये का लॉस हो गया। तो पहला जो ये जो हमारा रुपया है इसको पहले पैसा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5000 पैसे। अब ये पैसा में लॉस हो गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम पेंसिलों की संख्या, बेची गई पेंसिलों की संख्या। एक पेंसिल में कितना का लॉस, 40 पैसे का। तो इतना पैसा का अगर लॉस हो रहा है तो कितना पेंसिल बेचेंगे, तो टोटल पैसा को हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का लॉस से भाग लगाएंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको 4 से भाग लगा लेंगे 500 को। देखिए साइड में लगा के आपको दिखा देते हैं। इस 500 को हम भाग लगा रहे हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, ये 10, ये 0 यहाँ उतार दिए, कितना बन गया 10। अब 4 दूना 8 होता है। अब 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ये 0 बचा हुआ उतार दिए, कितना बना 20। अब चर के पारा में 20 कितना आएगा 5 बार में, तो ये 20 के नीचे 20 लिखें, पूरा कट गया। तो हमारा भागफल कितना आया 125। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ 125 पेंसिल, ठीक है। 125 पेंसिल है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। और ये वाला रफ वर्क को मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और इसका चलिए पार्ट 2 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितनी पेंसिलें बेची, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसको फ़ायदा हुआ होगा उतने उसको क्या हो गया होगा, नुकसान हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ में कह रहा है कि यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची, और हम जान रहे हैं कि एक कलम में उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 1 रुपये का। जब ये 70 कलम को बेच रहा है तो उसको फ़ायदा कितना हो गया होगा 70 रुपये का। तो लिखेंगे कुल लाभ बराबर 70 रुपया, ठीक है। और हम जान रहे हैं कि जब उसको ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब हानि भी कितना हो गया उसको 70 ही हो गया होगा। यानी कि कुल हानि कितना हो गया होगा उसको 70 रुपये का ही, ठीक है। तो ये हमारा जो रुपया में है इसको सबसे पहले हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पेंसिल में हमें क्या हो रहा है 40 पैसे का लॉस हो रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे पैसा में ही चेंज कर लेंगे। तो जब इसको पैसा में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 से इसको गुना कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा 7000 पैसा, ठीक है। अब बोल रहा कितना पेंसिल बेची, तो लिखेंगे पेंसिलों की संख्या बराबर कुल हानि बटा एक पेंसिल का हानि, ठीक है। यानी प्रति पेंसिल हानि, प्रति पेंसिल हानि, ठीक है। तो हमारा कुल हानि कितना हो रहा है, कुल हानि हो रहा है 7000 पैसे का। और प्रति पेंसिल हानि हमारे पास कितना है 40। इसको इससे भाग लगा देंगे तो 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 700 को काटना है हमें 4 से। तो देखिए नीचे भाग लगा दिखा देते हैं, ये 700 है, इसको भाग लगाना है 4 से। तो सॉरी यहाँ में नहीं दिखेगा आपको, यहाँ दिखाते हैं। 4 से भाग लगाएंगे आपको ये 700 को, ठीक है। तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 0 को उतारें कितना हो गया 30। तो 4 सते
28, 30 में से 28 गया तो कितना बचा 2, ऊपर का 0 उतार दिए कितना बन गया ये 20, 4 के पढ़ा में 20 कितनी बार में आता है 5 बार में, ये 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आया 175 यानी 175 पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, हमारा आंसर कितना हो गया 175 पेंसिलें। ठीक है, पेंसिलें, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।